आज का फिजिक्स क्लास में हम लोग क्लास 11th का चैप्टर 2 मोशन इन स्ट्रेट लाइन इसका ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज का ऑब्जेक्टिव का लेवल है लेवल 1, थोड़ा नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं, उसका हम लेवल 2 लेवल 3 में जाएंगे। देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कैन नॉट बी नेगेटिव। कौन नेगेटिव नहीं हो सकता है? नेगेटिव कौन नहीं होता है? यहाँ पर अगर देखिए, अगर यहाँ की बात कीजिएगा तो टोटल पाथ लेंथ, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, नन ऑफ दिस। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वो नेगेटिव हो सकता है, डायरेक्शन अपोजिट होगा तो। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, वो भी नेगेटिव होगा अगर डायरेक्शन अपोजिट हो सकता है तो। बट टोटल पाथ लेंथ ये डिस्टेंस होता है, और टोटल पाथ लेंथ जो है वो नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे हो गया आपका टोटल पाथ लेंथ, जो डिस्टेंस होता है ये नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। The SI unit of acceleration is, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बेसिक से ही लेके चल रहे हैं। SI unit of acceleration is, acceleration का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, नॉर्मल से क्वेश्चन आप लोग जानते हैं इसको। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, इफ अ मैन गोज 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, एक आदमी जो है वो 10 मीटर जा रहा है नॉर्थ के तरफ, एंड 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, और ईस्ट के तरफ 20 मीटर, देन हिज डिस्प्लेसमेंट इज, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ये लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा ठीक क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसमें हम लोग ऐसे लेकर के चलते हैं। क्वेश्चन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आप लोग जानते हैं, ऐसा होता है, इस तरह से है, डायरेक्शन ले रहे हैं, है ना। ये हो गया आपका नॉर्थ साउथ, ये ईस्ट है, और ये क्या है? वेस्ट है। ठीक है, पहले आदमी जा रहा है किधर? नॉर्थ की तरफ। मैन नॉर्थ, नॉर्थ ले लीजिए, इधर है ये नॉर्थ की तरफ जाएगा। पहले ओ से गया इधर, क्या हो गया, ये जाएगा यहां से नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ की तरफ कितना जा रहा है? 10 मीटर, ये 10 मीटर गया इधर नॉर्थ। उसके बाद एंड 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, और उसके बाद ईस्ट की तरफ, ईस्ट इधर है, इधर नहीं समझ लेना, ईस्ट, ईस्ट मींस आगे। ठीक है, ये डायरेक्शन हो गया आपका ईस्ट, और ये ईस्ट जा रहा है कितना? 20 मीटर। तो इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। ओ से ए गया और ए से बी गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल टू फाइनल। इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल आपका ओ है, फाइनल बी है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट ये जो है ये हो गया आपका ओबी डिस्प्लेसमेंट। आराम से फाइंड कर सकते हैं, या आप यहाँ पर पाइथागोरस लगा दीजिए, पी बी एच, एच फाइंड करना है तो ओबी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ओबी इक्वल्स टू अंडर रूट ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ये होगा OB इक्वल्स टू अंडर रूट ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, एच इक्वल्स टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे इक्वल्स टू ओ ए, क्या है? ओ ए है 10 का स्क्वायर प्लस ए बी आपका है 20, इसका होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा? 10 का स्क्वायर लीजिएगा 100, 20 का स्क्वायर लीजिएगा 400, तो ये इक्वल्स टू में आ जाएगा आपका 500। क्लियर है? 500 का अगर रूट फाइंड करेंगे तो 22.36 आता है, मतलब ऑलमोस्ट 22.4 मीटर। ये हो गया आपका आंसर ए, 22.4 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट में आइए। अब यहाँ ये क्लियर हो जाना चाहिए, पीवीएच लगाया, सिंपल लिए। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम इज कॉल्ड। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, डायरेक्ट ये डेफिनेशन से क्वेश्चन है। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। यहाँ पे है एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं, वेलोसिटी होगा नहीं। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, उसको एक्सेलरेशन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये भी डेफिनेशन से क्वेश्चन है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। ये हो गया वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस होता तो वो स्पीड होता, रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी होता तो एक्सेलरेशन होता, बट रेट ऑफ चेंज डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज को बोलते हैं वेलोसिटी। ये भी बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग जानते हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन और अच्छा है, देखिए। अ साइक्लिस्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, एक साइक्लिस्ट जो है वो सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है, ऑफ रेडियस 40 मीटर, रेडियस है 40 मीटर, कंप्लीट्स हाफ अ रिवॉल्यूशन, हाफ सर्कल कंप्लीट कर रहा है, रिवॉल्यूशन का हाफ कंप्लीट कर रहा है इन 40 सेकेंड, 40 सेकेंड में हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। इट्स एवरेज वेलोसिटी इज, इसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? ठीक है, देखिए
ये पार्ट जो भी है साइक्लिस्ट यहां से मूव करना स्टार्ट करेगा और हाफ सर्कल, रिवॉल्यूशन का हाफ मतलब हाफ सर्कल हो गया, ये हाफ सर्कल कंप्लीट करता है ऐसा, यहां से चला ए पॉइंट से और चला गया कहां पे, बी पॉइंट तक चला गया सर्कल कंप्लीट करते हुए। क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इसका कहां से कहां तक होगा, ए टू बी, ए से चला और बी पे पहुंच गया, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया ए बी। अगर ये डिस्टेंस आर लीजिएगा तो ये भी डिस्टेंस क्या होगा, आर। पाथ लेंथ जो होता है उसको बोलते हैं डिस्टेंस, तो आप अगर लेंगे डिस्टेंस तो डिस्टेंस इधर से लेना पड़ेगा, लेकिन यहां से यहां तक जो है वो आर और आर, ये टू आर, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट ले लीजिए, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा देखिए, डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया टू आर, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट हो गया कितना, टू आर। ठीक है, हम लोग फाइंड करना एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, टू आर, और टाइम टी, टू आर कितना हुआ, रेडियस देखिए, रेडियस क्या है 40 मीटर, रेडियस क्या है 40 मीटर, तो 40 मीटर अगर लेंगे तो टू आर ये हो जाएगा 2 इंटू 40, और टाइम कितना लगा है टी, टी है 40, टाइम में कितना लगा है 40, ये 40 कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा 2, आंसर में 2 नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड थोड़ा सा ठीक कर देते हैं इसको, आंसर इसका क्या हो गया इसको, यहाँ पे ले लीजिए इसका 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ ले लीजिए 2, लोग टाइप करता है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 पाई है, पाई को हटाना होगा, यहाँ से इसको हटा देते हैं देखिए, तो 2 मीटर पर सेकेंड ले लीजिए, मीटर पर सेकेंड, टू मीटर पर सेकेंड, ये हो गया, ये होगा इसका आंसर 2 मीटर पर सेकेंड, पाई नहीं है, 2 मीटर पर सेकेंड, सी में कर दी। देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ पे आ रहा है आपका, है ना, 40 कैंसिल हो गया, आ गया 2, तो ये हो गया आपका ऑप्शन सी 2 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया। अगर आपका डिस्टेंस फाइंड करना होता, अगर एवरेज स्पीड बोलता तो हम लोग डिस्टेंस बाय टाइम लेते, बट यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी बोल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लेंगे। डिस्प्लेसमेंट आपका ए टू बी हो गया, ए से बी इनिशियल टू फाइनल डायरेक्ट लेना है, शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ये डिस्प्लेसमेंट होता है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 2r बाय टी, कर दिए 2r आ गया 40/2 और 2 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में, ये 7 क्या है, ये भी तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन x इक्वल्स टू at प्लस bt स्क्वायर। ठीक है, ये दिया हुआ है मोशन ऑफ द पार्टिकल x इक्वल्स टू at प्लस bt स्क्वायर, वेयर a 15 मीटर सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर में है, b 3 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, a और b का वैल्यू गिवन है जो कांस्टेंट वहां पे है, its instantaneous velocity at t equals to 3 second will be, instantaneous velocity क्या होगा वो फाइंड करना है। देखिए x गिवन है, x इक्वल्स टू आपका है at प्लस bt स्क्वायर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है आप लोग को बताएं, आप लोग पढ़े होंगे, dx by dt, डिफरेंशिएट करते हैं तो इंस्टेंटेनियस मिलता है, यहीं पर डिफरेंशिएशन का यूज हो रहा है, डिफरेंशिएट इसको कर दीजिए आप विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा dx by dt, at का डिफरेंशिएशन a क्योंकि t का तो 1 होता है, t का डिफरेंशिएशन 1 लिख दीजिए, प्लस b और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, 2t पावर 1 घटा देते हैं तो पावर 2 था 1 हो गया, है ना। dx by dt को क्या बोलेंगे v, v इक्वल्स टू आ गया a प्लस 2bt, v इक्वल्स टू आ गया a प्लस 2bt। अब सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, a क्या है, a आपका 15 सेंटीमीटर में, ये चलिए
2, बी क्या है, बी देखिए 3 है, और टाइम भी गिवन है आपका, टाइम है 3, टाइम भी 3 है, तो कितना आ जाएगा, ये टाइम 3 है, 15 प्लस 9 2 18 क्या आ जाएगा, 33 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि सब सेंटीमीटर में यूनिट है तो वेलोसिटी भी सेंटीमीटर में ही आएगा, 33 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या किए समझ में आया, थोड़ा मैथमेटिकल टूल्स जो है कैलकुलस डिफरेंशिएशन का यूज हुआ है ना, एक्स को डिफरेंशिएट कर दिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गया, इसका हो गया 33 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये सब क्वेश्चन एक बार अपने से भी आप लोग कर लीजिएगा, आइडिया होना चाहिए डिफरेंशिएशन का थोड़ा बहुत, तभी ये बन पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, द एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आपको बताए थे, उसमें डायरेक्ट आप लोग को लिखवाए थे ये पॉइंट कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी, तो ये हो गया आपका चेंज इन वेलोसिटी। रीजन क्या है, रीजन आप देख सकते हैं कि a इक्वल्स टू होता है dv बाई dt, dv बाई dt, तो dv इक्वल्स टू क्या होता है, a इंटू dt, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया देता है, एरिया अगर लेंगे तो क्या मिलेगा, dv मींस चेंज इन वेलोसिटी। अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो a को अगर आप dt से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके अंडर का पूरा एरिया मिलेगा, और वो एरिया आपको यहां से क्या दे रहा है, dv चेंज इन वेलोसिटी, तो ये हो गया आपका चेंज इन वेलोसिटी। ये पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट में डायरेक्ट लिखवाया हुआ था आप लोग को। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन थोड़ा नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है, 2 cars A and B are running at velocities of 60 km per hour and 45 km per hour, ठीक है, what is the relative velocity of car A with respect to car B if both the moving eastward, दोनों सेम डायरेक्शन मूव कर रहा है। देखिए जब दो बॉडी सेम डायरेक्शन मूव कर रहा हो तो वेलोसिटी जो होता है एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में ये होता है va माइनस vb, दो बात याद रखिएगा, सेम डायरेक्शन में माइनस होता है, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस होता है, तो सेम डायरेक्शन में है, एक का है 60 दूसरे का है 45, तो क्या आ जाएगा 15, किसमें गिवन है, किलोमीटर पर आवर, तो ये हो गया। ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन, वेक्टर भी बोल सकते हैं इसको, या ये रिलेटिव वेलोसिटीज को बोल सकते हैं ना, रिलेटिव वेलोसिटी से है। बस मोशन स्ट्रेट लाइन में सिंपल दो ही तरह का क्वेश्चन पूछेगा आपसे, एक ये है कि सेम डायरेक्शन, दूसरा अपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में आप ऐड कर देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में माइनस कर देंगे, अपोजिट में प्लस कर देंगे, बस यही करना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 10, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम 20 मीटर पर सेकंड, एक बॉडी स्टार्ट कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, इफ इट्स एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसका एक्सेलरेशन जो है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, देन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर 10 सेकंड इज, 10 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो 10 सेकंड के बाद इसको भी सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी। v इक्वल्स टू फॉर्मूला है u प्लस at, v इक्वल्स टू u प्लस at, u कितना है 20 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन गिवन है 2 और टाइम भी गिवन है 10 सेकंड, मल्टीप्लाई कर दिए 20 प्लस 20 क्या आ जाएगा 40 मीटर पर सेकंड, ये हो गया आपका 40 मीटर पर सेकंड, बेसिक फॉर्मूला से क्वेश्चन है। नेक्स्ट में आइए, निगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन बोलते हैं, रिटार्डेशन ये क्लियर हो गया। एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, देखिए स्पीड टाइम ग्राफ अगर ये लीजिएगा तो ऐसा लेंगे, s इक्वल्स टू vt, s इक्वल्स टू क्या होता है vt, स्पीड इंटू टाइम, ये क्या देता है डिस्टेंस, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता तब होता है डिस्प्लेसमेंट, बट यहाँ पर स्पीड टाइम ग्राफ लिखा हुआ है, वो क्या देता है डिस्टेंस, स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया जो है वो डिस्टेंस देता है। A body is moving with uniform acceleration, its velocity will be, क्या होगा, एक्सेलरेशन हो रहा है इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, अगर इसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है मतलब वेलोसिटी अगर यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, हर जगह देखिए डिफरेंस कितना का आ रहा है 2 का, यहाँ भी डिफरेंस 2 का, यहाँ भी डिफरेंस 2 का, यहाँ भी डिफरेंस 2 का, तो एक्सेलरेशन आपका 2 हो गया, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन आपका हर जगह 2 आ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी को एक्सेलरेशन बोलते हैं, तो हर जगह एक्सेलरेशन आपका 2 आ रहा है, बट देखिए वेलोसिटी जो है वो क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पर हम लिखेंगे विल बी इंक्रीजिंग,
वेलोसिटी इंक्रीज होगा तभी बोलेंगे कि एक्सेलरेशन हो रहा है, डिक्रीज होगा तब तो उसको रिटार्डेशन बोल देंगे, और कांस्टेंट रहा वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए अब 14 a car cover first half distance between two places with a speed of 40 km per hour। ठीक है, दो प्लेस के बीच में फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कवर कर रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से, एंड द रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज, तो कार का एवरेज स्पीड क्या होगा ये फाइंड करना है। देख लीजिए यहां भी समझिए, अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब ये बढ़िया ही क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट हाफ डिस्टेंस ले लीजिए, टोटल डिस्टेंस जो है आपका s है, टोटल डिस्टेंस क्या है s, तो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस दैट मींस क्या हुआ s/2, ये डिस्टेंस कवर कर रहा है कितना का स्पीड से 40 किलोमीटर पर आवर, तो ये आपका हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, और रिमेनिंग डिस्टेंस s/2 ये जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से, तब क्या बोल रहा है एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज, एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड क्या होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस तो आपका s हुआ, s का हाफ और हाफ कवर किया है, s डिस्टेंस कवर किया, बट टोटल टाइम कितना हुआ ये हम लोग यहाँ पर गिवन नहीं है, तो टोटल टाइम फाइंड करना पड़ेगा हम लोग को। ये नहीं कर दीजिएगा 40 + 60/2 100/2 50 आ जाएगा, 50 ऑप्शन ए में गिवन है, इन 50 नहीं होगा, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम हम लोग को लेना है। तो यहाँ का स्पीड को v1 ले लीजिए, इसका स्पीड को v2 ले लीजिए। ठीक है, ये डिस्टेंस s1 और ये डिस्टेंस को ले लेते हैं s2, यहाँ का टाइम t1 और यहाँ का टाइम क्या होगा t2। तो t1 अगर आप लीजिएगा तो t1 का फॉर्मूला क्या होगा s1/v1, s1 हो गया s/2, v1 कितना आ गया 40, तो ये हो गया s/60, सॉरी 80 ना, s/80। क्लियर है, टाइम फाइंड हो गया। सिमिलरली t2 फाइंड कर दीजिए, t2 = s2/v2, s2 हो गया s/2 और v2 क्या हो गया v2 है 60, ये 2 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा s/120। क्लियर है, दोनों का हम लोग टाइम t1 t2 फाइंड कर लिए। अब टोटल टाइम ले लीजिए, टोटल टाइम अगर आप लेते हैं t तो t क्या लिखेंगे t1 + t2, t1 है आपका s/80 और t2 है s/120, ये आ गया। एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 240 आना चाहिए, 240 आ जाएगा, 8 3 = 240, तो 3s हो गया और प्लस 122 तो 2s हो जाएगा, ये 2s, तो क्या आ गया ये 5s/240, कैंसिल करिएगा 5 से, कितना आ जाएगा 5 4 25 5 8 45, s/48, ये आपका आया टोटल टाइम t, s/48। क्लियर है कैसे फाइंड किए हैं। अब आपको फाइंड करना है एवरेज स्पीड, v एवरेज। एवरेज स्पीड क्या होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक तो आपका s ही है, उसी को दो पार्ट में लिए s/2 तो टोटल डिस्टेंस तो आपका s हो गया। टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम s/48। क्लियर है, s कैंसल, ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 48, किलोमीटर में है तो किलोमीटर पर आवर, तो इसका ऑप्शन हुआ आपका बी 48 किलोमीटर पर आवर। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, समझ में आया कैसे किए हैं, क्या किए, क्लियर है। पहले t1 फाइंड करिए, t2 फाइंड करिए, t1 t2 को ऐड करिए, टाइम मिल जाएगा, v एवरेज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम 48 आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम देन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा बोल क्या रहा है, क्वेश्चन को पहले समझिए। तो जो डिस्प्लेसमेंट है, सपोज दैट s ले लीजिए, x भी ले सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम, t² ले लीजिए, s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम, t² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ, तब ऑब्जेक्ट कैसे मूव करेगा वो देखिए। यहां से लीजिएगा s, तो s इक्वल्स टू क्या आ जाएगा kt², प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाते हैं तो कोई भी कांस्टेंट ले लेते हैं, s इक्वल्स टू आया kt²। डिस्प्लेसमेंट आपका गिवन है, आपको फाइंड करना है एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि डिस्प्लेसमेंट को अगर आप एक बार डिफरेंशिएट करिएगा तो वेलोसिटी आएगा,
वेलोसिटी को फिर से डिफरेंशिएट करिएगा तब एक्सेलरेशन आएगा। मतलब आपको इसको s को 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो क्या आ गया ये ds बाई dt, ये तो k ही है, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ गया 2t। क्लियर? ds बाई dt को v बोलते हैं, v इक्वल्स टू आ गया 2kt। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करिएगा तब आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो क्या हो गया ये dv बाई dt इक्वल्स टू 2k और t का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1। ठीक है, तो dv बाई dt को क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू आ गया 2k। 2k क्या है 2 भी कांस्टेंट k भी कांस्टेंट, मतलब एक्सेलरेशन जो है ओवरऑल वो क्या आ गया कांस्टेंट आ गया। तो ये आपका हो जाएगा बॉडी ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन समझ में नहीं आता है करना क्या है, तो पहले देख लीजिए क्लियर लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम, स्क्वायर ऑफ टाइम कर दिए डायरेक्ट आ गया। क्लियर है, समझ रहे हैं आप लोग? ये क्वेश्चन तो ठीक है, अपने से भी कर लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है टू बॉडीज आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड v, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिलेटिव वेलोसिटी। जो आप लोग को बता रहे थे कि बॉडी अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है तो रिलेटिव वेलोसिटी को ऐड कर देना, दोनों का वेलोसिटी v है तो v1 प्लस v2 करना है ना, v प्लस v क्या आ गया 2v, डायरेक्ट ऐड कर दीजिए ये हो गया 2v। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देते हैं या बोर्ड लेवल का भी क्वेश्चन है उसमें क्या होता है कुछ क्वेश्चन आपको बहुत इजी दे देता है जो आप डायरेक्ट देख करके भी टिक कर सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिमाग में रहेगा, डायरेक्ट कर दीजिएगा v प्लस v 2v हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में आइए द न्यूमेरिकल रेशियोज ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज, ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो फाइंड करना है। ये भी थोड़ा ट्रिकी और अच्छा क्वेश्चन है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है किससे डिस्टेंस से, डिस्टेंस से कभी बड़ा डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता है। देखिए अगर बॉडी ऐसे जाएगा स्ट्रेट में a से गया b तो डिस्टेंस भी आपका हुआ यही लाइन ab और डिस्प्लेसमेंट भी यही लाइन हो गया ab, लेकिन अगर a से b इधर से जाएगा तो ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस और ये हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है, इस केस में डिस्टेंस बड़ा हो गया और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया छोटा हो गया, लेकिन a और b a से b डायरेक्ट अगर जाएगा तो डिस्टेंस भी वही होगा और डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर यह है कि डिस्प्लेसमेंट जो है आपका डिस्प्लेसमेंट ये लेस देन और इक्वल टू भी हो सकता है या छोटा होगा, इक्वल टू ये होता है डिस्टेंस, लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस हो गया। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे इस साइड तो क्या हो जाएगा ये डिस्प्लेसमेंट बाय लेंगे अगर आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू क्या होगा 1 होगा या 1 से छोटा होगा, ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू इक्वल टू 1 और मोर देन 1, ऑलवेज मोर देन 1, इक्वल टू 1 और लेस देन 1। यहाँ पे ये आंसर को हटा दीजिए, ये गड़बड़ है। ठीक है, आपका आंसर जो होगा इसका आंसर, ये आंसर है ये डी इक्वल टू 1 और लेस देन 1, इक्वल टू 1 और लेस देन 1, ये आपका आंसर हो गया इक्वल टू 1 और लेस देन 1। समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है, जो भी है टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, इसका आंसर होगा डी इक्वल टू 1 और लेस देन 1। क्लियर है, 1 के इक्वल भी हो सकता है, कब यहाँ पर लिखा है ऑलवेज लेस देन 1 से हमेशा 1 से छोटा ही होगा जरूर नहीं है, 1 के इक्वल भी हो सकता है, कब जब बॉडी सेम स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, इसी स्ट्रेट लाइन में डायरेक्ट जा रहा है तो इक्वल टू भी होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है, समझ गए बात को? थोड़ा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन ठीक था, है ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्वेश्चन दिख नहीं रहा था, दिख रहा है, देखिए ये भी क्वेश्चन ठीक है थोड़ा। द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ इज गिवन बाय x इक्वल्स टू गिवन है 12 प्लस 18t प्लस 9t स्क्वायर मीटर, इट्स एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 5 सेकंड इज, 5 सेकंड में इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। फिर से वही कॉन्सेप्ट आया कि आप डिस्प्लेसमेंट गिवन है, इसको आप 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तब आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। x है, x आपका है 12 प्लस 18t प्लस 9t स्क्वायर, ये हो गया।
इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करिए, कैलकुलस आपको आना चाहिए, डिफरेंशिएशन आना चाहिए, तभी ये सब क्वेश्चन बनेगा। dx by dt अगर लीजिएगा, dx by dt 12 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, प्लस 18 t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, प्लस 9 और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2t, टी स्क्वायर का होगा 2t, तो dx by dt को v बोल दीजिए आप। ये हो गया आपका 18 और प्लस 9 2 18t हो गया। ये आया वेलोसिटी, बट हम लोग को फाइंड क्या करना है एक्सेलरेशन, एक बार और डिफरेंशिएशन करना होगा। डिफरेंशिएट फिर से करिए विथ रिस्पेक्ट टू t, सॉरी x नहीं ये t है ना, तो dv बाय dt, dv बाय dt लीजिएगा, 18 का हो जाएगा 0 कांस्टेंट है, और प्लस 18 और t का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1, यहां से dv बाय dt को एक्सेलरेशन आप बोल दीजिए, एक्सेलरेशन आ गया 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको टाइम से कोई मतलब नहीं है, टाइम 1 सेकंड और 2 सेकंड 3 सेकंड सब में 18 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर t का टर्म है ही नहीं, t का टर्म बचा ही नहीं, तो एट t इक्वल्स टू 5 सेकंड पे बोल रहा है एक्सेलरेशन 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। कितना सेकंड पे बोलता एक्सेलरेशन 18 ही होता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन आपका 18 आ रहा है और t का टर्म नहीं आ रहा है, मतलब टाइम से मतलब नहीं है, एक्सेलरेशन ऑलवेज 18 होगा इस क्वेश्चन में। क्लियर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन थोड़ा मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है 19 नंबर में, अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन अप विथ अ स्पीड ऑफ 19.6 मीटर पर सेकंड से बॉल को ऊपर फेंका जा रहा है। द मैक्सिमम हाइट इट कैन रीच इज, कितना मैक्सिमम हाइट जाएगा ये फाइंड करना है। टेक g इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, g का वैल्यू आपको यहाँ क्वेश्चन में बोल दिया कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। हम लोग अपना कैलकुलेशन के लिए कभी कभी 10 ले लेते हैं इजी होने के लिए, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे है, इसको यहाँ से फेंक रहे हैं u, कितना का स्पीड से फेंक रहे हैं 19.6 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे हैं, ठीक है। जब ऊपर आ जाएगा टॉप में, मतलब कि मैक्सिमम हाइट में, तो उसका वेलोसिटी 0 होगा, तब वो नीचे आना स्टार्ट होगा, फेंकते ऊपर जाता है, पहले घटते घटते वेलोसिटी 0 होता है, उसके बाद वो नीचे आना स्टार्ट करता है। तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं कि फाइनल वेलोसिटी को क्या ले रहे हैं 0, मैक्सिमम हाइट पे v का वैल्यू 0 होगा। फाइंड करना है h, क्या फाइंड करना है h, फॉर्मूला यूज कर लीजिए, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2gh। बॉडी को जब ऊपर फेंकते हैं तो g नेगेटिव लिया जाता है, नीचे जाएगा तब g पॉजिटिव लेंगे, ये बताए होंगे आप लोग को पता भी होगा। v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2gh, v का वैल्यू क्या है 0 है, u आपका गिवन है 19.6 का होल स्क्वायर, और यह माइनस 2g है 9.8, और ये हो गया h, ठीक है। तो ये 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, ये हो गया 19.6 का होल स्क्वायर। करते हैं चल सॉल्यूशन, इसको मल्टीप्लाई करिएगा आएगा 19.6h, इसको इधर ले आइए, ये हो जाएगा आपका 19.6h इक्वल्स टू 19.6 का होल स्क्वायर, h इक्वल्स टू आ गया 19.6 का होल स्क्वायर बाय 19.6, होल स्क्वायर है मतलब 2 बार है, एक बार ये कट जाएगा तो बचेगा आपका क्या 19.6 मीटर। हाइट है, यूनिट क्या होगा मीटर होगा, इसलिए जी 9.8 लेने के लिए बोल रहा था, ताकि ये कटेगा, 10 लेते तो पूरा नहीं कटता है ना, क्वेश्चन भी वैसा ही देता है सोच समझ करके। इसका बी ऑप्शन हो गया 19.6 मीटर। ये मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन है, उस टॉपिक से है क्वेश्चन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टॉप ऑफ 80 मीटर हाई बिल्डिंग, 80 मीटर हाई बिल्डिंग से बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है, ड्रॉप करना मतलब जस्ट छोड़ देना, ठीक है। द बॉल रीच द ग्राउंड, बॉल जो है वो ग्राउंड में पहुंचेगा इन कितना सेकंड में, टाइम निकालना है। चलिए ये भी देख लीजिए, ये भी आसानी है। यहां से अगर हम लोग बॉल को ड्रॉप करेंगे तो यू आपका 0 हो गया, बॉल को ड्रॉप किए, बॉल जो है वो आकर के यहाँ पे ऐसे स्ट्राइक करेगा। हाइट आपका गिवन है, हाइट है 80 मीटर, ठीक है। तो h इक्वल्स टू फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, प्लस यहाँ का फॉर्मूला लेंगे, क्यों, क्योंकि बॉल को ड्रॉप कीजिएगा तो बॉल नीचे जा रहा है, बॉल नीचे जा रहा है, जी को नेगेटिव लेते हैं। जहां से आप बॉडी को फेंक रहे हैं वहां से अगर ऊपर फेंक रहे हैं, कहीं से हाइट में चढ़ के ऊपर फेंक रहे हैं तो जी नेगेटिव लीजिए, अगर आप बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं या फेंक रहे नीचे फेंक रहे हैं जी पॉजिटिव लीजिए, यहाँ पॉजिटिव लिया है। h गिवन है, h है 80, u तो 0 है, पूरा को 0 कर देगा, u देख लीजिए 0 है, ड्रॉप जस्ट कर रहे हैं 0 है, प्लस हाफ जी आप इस केस में नहीं बोल रहा है 10 ले लीजिए, जी 10 इंटू क्या हो गया टी स्क्वायर, क्लियर है।
तो ये 80 कैंसिल करिएगा तो क्या आ जाएगा 5t², 2 5 या 10, 5 से कैंसिल करिएगा कितना आ जाएगा 16, तो 16 इक्वल्स टू क्या आ गया t², ये स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो रूट आ जाएगा, रूट 16 इक्वल्स टू क्या होगा t, स्क्वायर इधर गया रूट बन गया और 16 का रूट निकालिएगा तो 4 इक्वल्स टू t का वैल्यू आ गया 4 सेकेंड। देखिए यहाँ पे आंसर दिया हुआ है 4 सेकेंड। क्लियर है, समझ रहे हैं, फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन है। 21 नंबर में आइए, अ कार ट्रेवल्स at a distance s on a straight road in 2 hours, 2 hours में straight road में इस distance एक कार ट्रेवल करता है and then return to the starting point in the next 3 hour, वापस आने में उसको 3 hour लगता है, ठीक है। its average velocity is, अगर आप लोग समझ रहे होंगे कि एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, 0 होगा। कैसे होगा देखिए, बॉडी गया, जाने में 2 आवर लगा, उसको 2 घंटा लगा जाने में, और वापस आ गया, वापस उसी पॉइंट पे आ गया, इसको आने में 3 आवर लगा, 3 घंटा लगा, लेकिन इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम है, इनिशियल भी सेम और फाइनल भी सेम, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0, और डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये भी 0 हो जाएगा। भैया अगर डिस्टेंस बोलता तो डिस्टेंस 0 नहीं होता, या स्पीड बोलता तो स्पीड 0 नहीं होता, बट यहाँ पे है वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी मतलब इनिशियल एंड फाइनल, गए और वापस आ गए, मतलब डिस्प्लेसमेंट कहीं नहीं हुआ, इसलिए डिस्प्लेसमेंट 0 तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, दिमाग में रखिएगा, आराम से क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं। 22 में आइए, 22 में क्या है, व्हाट इज द लीस्ट वेलोसिटी एट विच अ बॉल कैन बी थ्रोन थ्रू अ हाइट ऑफ 20 मीटर, 20 मीटर हाइट फेंकने के लिए बॉडी को कम से कम कितना वेलोसिटी से फेंकना होगा, इसका मतलब मैक्सिमम हाइट आपको कितना फेंकना है 20, आप फेंक तो ज्यादा भी सकते हैं, कम से कम आपको कितना से फेंकिएगा कि 20 जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया, इनिशियल वेलोसिटी आपको फाइंड करना है, और जब 20 मीटर पे जाएगा तो वेलोसिटी इसका क्या हो जाएगा 0, h आपको गिवन है 20 मीटर, फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, v² इक्वल्स टू u² माइनस 2gh, ऊपर फेंक रहे हैं, ऊपर फेंकने में बताया आप लोग को कि g निगेटिव लेना है, तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, 0 का स्क्वायर, u कितना लीजिएगा, u आपका फाइंड करना है, सॉरी u फाइंड करना है, माइनस 2g आप 10 ले लीजिए, और h क्या है 20 है, तो कितना आ गया 0 इक्वल्स टू u² माइनस 400, इसको इधर ले आइएगा तो 400 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा u², इसका अंडर रूट कीजिएगा, अंडर रूट 400, तो ये हो जाएगा आपका u, 400 का u लेंगे तो क्या आ जाएगा 20 आ गया है ना, 20 मीटर पर सेकंड, देखिए ऑप्शन दिया हुआ 20 मीटर पर सेकंड। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को इसमें दिमाग में रखना ये है कि v का वैल्यू क्या लेना होगा 0, क्योंकि आप फेंकेंगे कोई बॉडी को, ऊपर जाएगा, ऊपर जाके रुकेगा तब ना नीचे आएगा, तो मैक्सिमम हाइट कहां तक जाएगा, जहां तक जाके रुकेगा, रुकेगा मतलब वेलोसिटी 0 हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 में आइए, 23 है, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ टॉप ऑफ 80 मीटर हाई बिल्डिंग, 80 मीटर हाई बिल्डिंग से ड्रॉप किया, सेम क्वेश्चन हो गया ये, इसका भी होगा 4 सेकंड, ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, छोड़ दीजिए इसको, है ना, सेम क्वेश्चन है, h इक्वल्स टू हाफ g² 4 सेकंड में आएगा, रिपीट कर गया है। क्वेश्चन नंबर 24 में आइए, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, एंड मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ठीक है। ए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, व्हाट, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए दिया हुआ है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द ग्राफ बिटवीन टाइम t एंड द डिस्प्लेसमेंट, यहाँ ग्राफ से थोड़ा क्वेश्चन है, ग्राफ से क्वेश्चन क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है, जब बॉडी को एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तब, आप लोगों को तो बहुत सारा ग्राफ बताए थे, है ना, ये टाइम का है, ये डिस्प्लेसमेंट का है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होता है वो पैराबोलिक होता है, पैराबोला बनाता है, इस तरह से ऐसे करके जाएगा, ऐसे बनाएगा, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक पैराबोला। लेकिन ये हुआ कैसे, अगर ये जानना चाहते हैं तो वो भी समझ लीजिए, क्या है, s इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है ut प्लस हाफ at², अब सोचिए कि t का वैल्यू 1 लीजिएगा तो 1 का स्क्वायर आएगा 1, 1 पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा, लेकिन 2 लीजिएगा टाइम तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 आ जाएगा, मतलब 2 पे आपका कहां ले जाना है 4 पे ले जाना है, ठीक है। अगर आप लीजिएगा 3 तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, t स्क्वायर कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप लोग,
टी का स्क्वायर, तो टी में 1 पुट करिएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 पुट करिएगा 4, 3 पुट करिएगा, कहां पहुंच गया 3 पे सीधा, ये 3 पे एकदम 9 पे पहुंच गया है ना, ये 1 है, 2 3 4 हो गया, ये 5 6 7 8 यहाँ 9 पे पहुंच गया, पहुंच रहा है ना। और अगर 4 ले लीजिएगा, 4 1 2 3 4 लीजिएगा, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, या और ऊपर चला जाएगा इधर, मतलब ग्राफ जो आपका ऐसे बनेगा, और इस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं पैराबोला। ठीक है, तो ये हो गया इसका सिमेट्रिक पैराबोला। एसिमेट्रिक का मतलब ये होता है पैराबोला जो है टेढ़ा हो सकता है, मतलब कि ऐसे पैराबोला ऐसे होता है सिमेट्रिक, ऐसे ऐसे चला गया, इसको बोलते हैं एसिमेट्रिक। छोड़ दीजिए सिमेट्रिक पैराबोला, पैराबोला मतलब सिमेट्रिक ही पैराबोला का बात करेंगे, ये सिमेट्रिक पैराबोला है। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 24, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होता है कब, जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है उसमें सिमेट्रिक पैराबोला, ये लिखवाए भी आप लोग को हम डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए, 25 लास्ट क्वेश्चन है ये, 25 देखिए, ये क्वेश्चन ठीक ही है। क्वेश्चन क्या है, इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी x changes with time t then its acceleration is given by, acceleration क्या होगा अगर डिस्प्लेसमेंट x है, तो ऐसा क्वेश्चन 2 पहले भी रिपीट किया है, ऐसे रिपीट किया, वो देखिए, अगर आप x लेते हैं, x को अगर आप एक बार डिफरेंशिएट करिएगा, dx by dt, तो आपको मिलेगा वेलोसिटी। एक बार डिफरेंशिएट करने से क्या मिलता है, वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। एक बार और अगर इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तब आपको मिलेगा एक्सेलरेशन, d2x by dt2, इसको डबल डिफरेंशिएशन बोलते हैं, तब यह वेलोसिटी जो है आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। तो ये हो गया आपका d2x by dt स्क्वायर dt2, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नंबर 25 क्लियर है। तो ये सब क्वेश्चन जो है लेवल 1 का जो क्वेश्चन किया, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट से ही था, स्टार्ट यहीं से करेंगे, जब तक आपसे छोटा क्वेश्चन नहीं बनेगा बड़ा क्वेश्चन एकदम नहीं बनेगा, और फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल 0 हो जाएगा कि हमसे क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है। आपको जेईई मेंस का क्वेश्चन, जेईई एडवांस क्वेश्चन सब बनने लगेगा जब आपका बेसिक क्लियर रहेगा। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में लेवल 2 का, लेवल 3 का, जेईई मेंस का, एडवांस का, या पीवाई की जो क्वेश्चन पूछा हुआ आपका जेईई मेंस में या जेईई एडवांस में, वो सब क्वेश्चन करेंगे। उतना ही कॉन्सेप्ट से करेंगे, अलग कॉन्सेप्ट कहीं नहीं आएगा, इतना ही कॉन्सेप्ट से करेंगे और देखिएगा सारा क्वेश्चन बनने लगेगा, तो आपका कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और बनने लगेगा। ये आप लोग बेसिक क्वेश्चन दिए हैं, आप लोग क्वेश्चन करिए, इससे बहुत सारा क्वेश्चन को सॉल्व करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे और भी हाई लेवल का क्वेश्चन लेकर के चलेंगे लेवल 2 में।